ब्रिगेडियर तारिक के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने आज प्रोग्राम जान है तो जहान है इस प्रोग्राम में शिरकत की। रेडियो पे प्रोग्राम पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं और अवाम उन्नास की आगाही के लिए ख़ास तौर पर एम्बुलेंस की अहमियत क्या है और रेस्क्यू 1122 की सिंध भर में मुख्तलिफ़ हादसात की सूरत में या दीगर इमरजेंसीज़ की सूरत में जो इनका किरदार रहा है इस इदारे का, वो इस कलील अरसे में नहायत ही काबिल सताइश है। अवाम उन्नास को इसके बारे में आगाह करने के लिए हमने ब्रिगेडियर तारिक को इनवाइट किया और न सिर्फ अवाम ने बेहतरीन रिस्पांस किया लाइव कॉल्स के ज़रिए, बल्कि उन्होंने एतमाद का इजहार भी किया कि हुकूमत सिंध के इस रेस्क्यू 1122 की सर्विस जो है ये उनके लिए न सिर्फ काबिल एतमाद है बल्कि उनके बहुत सारे लोगों को एतमाद बहाल मज़ीद करने के लिए ज़रूरी है कि इस सर्विसेज के बारे में लोगों को आगाह रखा जाए। रेडियो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करता रहेगा। न सिर्फ रेस्क्यू 1122 के साथ हमारा राब्ता रहेगा बल्कि आने वाले वक्तों में हम कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि अवाम उन्नास को आगाही के लिए और इनकी कामयाबी के सफ़र में, जो कि इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए ये मसरूफ़ अमल रहते हैं, इनके और हस्पताल के दरमियान राब्ते की भी अहम तरीन ज़रूरत है। कुछ बातों की निशानदही ब्रिगेडियर तारिक साहब ने ख़ुद भी कही और कुछ बातों की निशानदही हमने भी इनको कही, जिसके बुनियाद पे हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। मकसद यही है कि आवाम की भलाई के लिए ये तमाम इदारे भरपूर अपना किरदार अदा करें और लोगों का एतमाद बहाल करें। शुक्रिया। जी, मैं ज़ाती तौर पे पूरी शाह साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रेडियो जैसे इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म पे आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस के बारे में बात की जाए और हमारे जो अवाम हैं उनका आगाही का एक सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया हुआ है उसमें एक इजाफ़ा किया जाए। और मुझे खुशी है कि इनके तवसत से, क्योंकि रेडियो 105 FM 105 के जो ऑडियंस है वो बेतहाशा है और उन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही आलमोस्ट नामुमकिन है किसी और ज़रिए से। तो इनके तवसत से उन तक ये पैगाम पहुंचाना, उनको आगाही देना एक बहुत आला मरहला रहा है। और उसका जो मकसद है वो एक ही था कि लोगों को बताया जाए कि ये सर्विस मेरे और सिर्फ 2 4 10 मखसूस लोगों के लिए नहीं है, आवाम के हर उस घर तक है, हर उस बंदे तक है जिसको ज़रूरत है। और जैसे मैंने प्रोग्राम में भी बात की कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध या सूबा सिंध माँ का दर्जा रखता है और ये अवाम उसके बच्चों और औलाद का दर्जा रखते हैं। और माँ की जो गोद है वो ये एम्बुलेंस है और माँ की गोद में जब बच्चा पहुंचता है तो वो अपने आप को ना सिर्फ सुखी महसूस करता है बल्कि ये भी उसको तकवीत पहुंची होती है कि माँ के पास पहुंचने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस एम्बुलेंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और हमारी टीम ने ऐसी इक्विपमेंट की जो तरतीब रखी हुई है और सामान ऐसा लगाया हुआ है कि अल्लाह ना करे लेकिन किसी भी हॉस्पिटल पहुंचने तक किसी किस्म की भी तकलीफ़ वाले बंदे को वो इतने इत्मीनान और इतने अच्छे तरीके से संभाला जाता है कि वो आराम से उस स्पेशल केयर के हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये सर्विस अब क्योंकि पूरे सिंध में फैल चुकी है और सिर्फ ये है कि हमारी कुछ एम्बुलेंस कम है, 40% पे हम चल रहे हैं और कुछ अरसे में इंशाल्लाह ये बेहतर भी हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश ये है कि ये हर घर तक पहुँचे और हर घर तक कम से कम टाइम में पहुँचे। तो बाकी लोगों से सिर्फ गुजारिश ये है कि इसको अपना समझें, इसको संभालें, इसको अपने भाइयों की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह इस टीम को अपने गले लगाएं, क्योंकि ये आपके मुश्किल वक्त के साथी हैं। जब मुश्किल वक्त में आपके अच्छे अच्छे दोस्त और अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी हो सकता है याद ना आए तो उस वक्त हम पहुंचते हैं आपके साथ और आपकी मदद करने के लिए। तो इनको उतने अच्छे रिश्तेदारों की जगह पे गले लगाएं, अपना समझें और उनकी इज़्ज़त एहतराम करें। बहुत शुक्रिया।